फैज साहब जरा ये बात बताइए, जो बात नदवी कह रहे हैं उसको लेकर एक पूरा इकोसिस्टम है जो उन्हें सही बताने में लगा है, जो उनकी तारीफ कर रहा है, जो उन्हें मुसलमानों का लीडर बता रहा है। मैंने शुरुआत में कहा ये एक डेंजरस ट्रेंड है। उन्होंने लिंचिंग की बात की, तुलना में एक लीडर ऐसी हैं जो कहती हैं ये भारत नहीं, हिंदुस्तान नहीं, लिंचिस्तान है। गलत है, ये सोचिए जरा। देखिए सुचरिता जी, एक बात बहुत गंभीरता से समझिए। अभी यूट्यूबर बहुत सारे आ गए, गली मोहल्ले में जाते हैं तो आप देखते होंगे रियल में हो रहा है। कोई बच्चा खड़े होकर कहता है, छोटा सा बच्चा है, ये हिंदू को सब हम मार देंगे, ऐसा कर देंगे, इस तरह का शब्द आता है, उसको फिर डिलीट करना पड़ता है, लेकिन आ रहा है। अगर सही माँ बाप होगा तो वो क्या करेगा, उसके वो पीछे से उसको एक चपाट मारेंगे, अरे ऐसा क्यों बोल रहा है, हिंदू भी हमारे भाई हैं, हम सब एक साथ रहते हैं इस देश। ये सही अपब्रिंगिंग है। ये जो 27-28 साल का लड़का जिसको कोई साहब बोल दे रहा है, मौलाना बोल दे रहा है, वो इसी टाइप का गली मोहल्ले का लड़का है। हाफिज गुलाम सरवर साहब बड़े हैं, हाफिज है कुरान के, हाफिज कुरान है। ये इनके जैसे बड़े यदि जाएं, वो जो नदवी जो मौलाना बन के घुमा, उसको एक चपाट अगर पीछे से मारे कि अरे हम इस देश में रहते हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, संविधान भी बड़ा है, लोकतंत्र भी बड़ा है, तो वो अभी सुधर जाएगा। 27-28 साल का लड़का है वो। मैं डिबेट के कुछ अंश सुन रहा था, मैंने देखा अभी जुम्मा 8 दिन हुआ उसको फिलॉसफी पढ़े हुए, वो इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस बोल के बहुत उछल रहा था। यानी इसका यह मतलब है अभी 2 दिन पहले फिलॉसफी पढ़ना वो चालू किया है। अभी जब वो चक्रक दोष जान जाएगा, व्याप्ति संबंध जान जाएगा, योगाचार विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद जान जाएगा, सौत्रांतरिक बाह्य नुमेयवाद जान जाएगा, वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद जान जाएगा, तो पता नहीं कितना कूदेगा, क्या होगा। अभी वो बच्चा है, उसको और ये कह के बचाव नहीं कर रहा हूं, या तो उसके गुरु के पास उसको मलेशिया वापस भेज दिया जाए क्योंकि वो डिपोर्ट हो चुके हैं आतंकवाद के आरोप में। अब ये भी डिपोर्ट इसको कर दिया जाए। अगर ये नहीं सुधर रहा है तो इसको बताओ कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है, इस्लाम के अनुसार भी ऊपर है, और इस देश का लोकतंत्र, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, इस देश का सर्वधर्म संभाव, यदि वो इसमें मिसफिट हो रहा है तो चले जाए और उसके लोग भी चले जाए। भुवन जी के पास जाऊंगी। पहले मैं भुवन जी का रिएक्शन ले लूं। 30 सेकंड और देखिए, ये जिस विचारधारा का है ना कि मेरा ही भैया, अरे सुन लो यार, 30 सेकंड सुन लो। जी सिर्फ अपनी बारी के बाहर आप ही बोल रहे हैं, देखिए कि मेरा ही सही है। जैन दर्शन में बहुत अच्छा बताया, इसके कारण आतंकवाद फैलता है। आंख में पट्टी बांध के हाथी की पूंछ पकड़ ली, हाथी जी रस्सी की तरह है, हाथी रस्सी की तरह है, और इसको मानना पड़ेगा। और गुस्ताखे हाथी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। किसी ने अगर खोल के दिखा दिया पट्टी, अबे हाथी ऐसा होता है, बोलेगा नहीं रस्सी की तरह होता है, मेरी आंख में पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था। मेरा ही सही है, यह दृढ़ है, आतंकवाद का जनक है। अनेकांतवाद से सुसंगत स्यादवाद की आवश्यकता है जैन दर्शन की। सुचरिता जी, कहीं आप भी सही हैं, कहीं मैं सही हूं, कहीं आप भी सही। ये विचारधारा है, सबको लेकर मैं ये बात, मैं सही हूं, सब ये बात नहीं, आतंकवाद का जनक है। भाई भुवन जी के पास जा रही हूँ। मुमताज जी प्लीज जरा दूसरे मेहमानों के लिए समय दीजिए, ऐसे मत करा करिए। मैं भुवन जी आपके पास आ रही हूँ। ये पूरी डिबेट में आप बोल रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं मैं बोल नहीं रहा हूँ। अब ये मुझे बताइए जरा, मैं इसको क्या कहूँ, जरा बताइए भुवन जी। किसी भी धर्म में, और मैं इसे सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी धर्म में हम हिंदुस्तान, हम भारत में रहते हैं। भारत में संविधान हमें बराबरी का दर्जा देता है। मोहम्मद फैज खान, सरवर साहब, सुचरिता कुकरेती, शिवम त्यागी सब एक ही पैमाने पर कसे जाएंगे, एक ही पैमाने पर जज होंगे। तो ऐसे में ये कहना कि कोई भी धर्म बड़ा है और संविधान नहीं, ये गलत है कि नहीं? सुचरिता जी, हमारा समाजवादियों का मानना है कि जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है वो इस देश का संविधान है। बिल्कुल। लेकिन जब संविधान की बात आई है तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ लोग को दिक्कत किस संविधान के 2 शब्दों से दिक्कत किनको है, और निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। सेकुलर शब्द से दिक्कत और समाजवाद शब्द, ये 2 शब्दों के लिए कितना भारतीय जनता पार्टी परेशान रहती है इन 2 शब्दों को संविधान से हटाने के लिए, ये भी पूरा देश और प्रदेश जानता है। और किस प्रकार देवकी ठाकुर जी कहते हैं कि जो संविधान है उससे बड़ा गीता है। ये देश को किस दिशा की ओर ले जाने की बात हो रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा एक हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकल जाती है। अब हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे इस देश में, जब सेकुलर की बात है, समाजवाद की बात है, तो निश्चित तौर पे प्रश्न लगता है भारतीय जनता पार्टी पे। समाजवादी पार्टी का साफ मानना है, हम लोग इस देश के संविधान को, इस देश के सेकुलर को मानने वाले लोग, जो इसके खिलाफ है समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है। आप भुवन जी एक बात बताइए, शिवम त्यागी जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर साथ।
मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप खुद प्रोफेसर भुवन जोशी एक हिंदू हैं, लेकिन क्या आप ये कहेंगे, और मैं ये हर उस व्यक्ति से कहती हूँ जो अलग अलग धर्म का पालन करता है, आप ये कहेंगे कि मेरा धर्म बड़ा है, संविधान नहीं, मैं अपने धर्म को मानूंगा, संविधान पीछे, और इस देश में सेक्युलरिज्म की जो परिभाषा है वो गलत कर दी हमने उसे फॉलो करके, देखिए आप क्या ये बोलेंगे? देखिए, इस देश के प्रत्येक वासी 140 करोड़ लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म है हमारा संविधान। हाँ। संविधान के अनुसार देश चलेगा। Exactly. और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन तो आपने जिन लोगों के नाम लिए, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो या फिर संघ के नेता हो, क्या उन्होंने ये कहा कि संविधान से नहीं चलेगा ये देश? क्या उन्होंने कहा ये? मैंने देवकी ठाकुर का उदाहरण दिया देश के सामने। वो कह रहे थे कि देवकी ठाकुर कहते संविधान से बड़ी गीता। अरे ऐसा इस तरह की बातें क्यों करते हैं आप? कौन किस विचारधारा के आप लोग हैं? क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप यात्रा करते हैं? कौन उनको फंडिंग करता है? देश नहीं समझता क्या? देश और प्रदेश समझता है। उचित जवाब भी दे रहा है। 24 में अच्छा ठीक ठाक जवाब दिया ऐसे लोगों को। और निश्चित तौर पे हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा विषय इस देश का संविधान, लोकतंत्र है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। अब आपने जो बात बोली है, मैं शिवम जी आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि देश में कुछ हिंदू धर्मगुरु ऐसे हैं जो ये अगर कहने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई धर्म बड़ा है आपका संविधान से, तो फिर आप एक मौलाना को क्यों पिन पॉइंट कर रहे हैं? उदाहरण के साथ पूछ रहे हैं। मैं एक चीज आप यहां पर साफ कहना चाहता हूं कि सांस्कृतिक तौर पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सांस्कृतिक तौर पर ये धरती हिंदू राष्ट्र है। और जब मैं इसका बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ संस्कृति से है, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। अफ्रीका में पैदा होने वाला हाथी अगर अफ्रीकन एलिफेंट होता है तो सिंध से लेकर और हिमालय तक के बीच में आने वाली धरती पर पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति, सब कोई सनातनी या फिर हिंदू हो सकता है। इसकी एक जियोग्राफिकल रेलेवेंस है। लेकिन ये अब आप इसको धर्म के आधार पर तोलना चाहते हैं अलग बात। दूसरा, लेकिन कौन कर रहा है ये भी सुनिए ना, ये भी सुनिए त्यागी जी। सुनूंगा आप। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना है आपको आपके बीच में, तो ये मुझे भी कौन लोग झगड़ाने का काम करते हैं, किनको ये पीस शूट करती है, ये भी देश और प्रदेश। और मैं तो बहन जी को सुन पा रहा था, बहुत सारे मौलाना का अभी बहन जी भी अभी याद आई जब मैं बोल रहा था बीच में, बहन जी के बीच में मौलाना का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा किया था। लेकिन मेरा निवेदन है प्लीज, आप एक दोस्त ये देखिए ना, फिर वही शुरू हो गया। सागर पे दो शब्द नहीं निकल पाए। अरे यहाँ पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटी के मामले में भी आप, कौन सी महिला ऐसी है जो कुलदीप सेंगर पे नहीं बोलेगी? कहां से कहां पहुंच गए? नहीं, भुवन जी, कौन सी महिला आज के दिन ऐसी है जो कि कुलदीप सेंगर पे नहीं बोलेगी? सुबोई जी आप बैठी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो ना बोले। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं सुबोई जी से एक रिएक्शन लूंगी। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। भुवन जी एक मिनट रुकिए, मुद्दे से मत भटकाइए। क्या ये एक टैक्टिक है भाई कि आप उधर से हटकर आप दूसरे मुद्दों पर चले जाएं जहां पर आप बीजेपी को घेर पाए? आप घेरिए, लेकिन आज मुद्दा नहीं है वो। बोलिए शिवम जी, जवाब दीजिए। फिर दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक इस मौलाना की खास तौर पर बात है, मैं सिर्फ एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं। हम मानते हैं और मैं ऐसा मानता हूं और ये पूरा देश ऐसा मानता है, और खास तौर पर लगातार 1000 रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे जहां पर इस देश के जितने भी, चाहे वो हिंदू पोएट रहे हो, चाहे वो हिंदू बड़े बड़े लोग रहे हो जो अलग अलग स्तर पर काम करते हैं, सबका ये मानना है कि अगर बात धर्म और देश की आती है तो पहले देश है, होना चाहिए। एक व्यक्ति यहां पर आकर इतने बड़े स्तर पर लोगों को पढ़ा रहा है और आप यहां मुझे भाषण दे रहे हैं, ये कहते तो वैसे हो जाता, वो कहते तो ऐसे हो जाता। रुक जाइए। बैन लगाएंगे आप? भाई रुकिए, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, आप बैन लगाएंगे? एक सेकंड भाई, आपकी सरकार है विश्व हिंदू परिषद पे बैन लगाइए जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। बोल मौलाना बैन विश्व हिंदू। अच्छा एक मिनट, नहीं ये बताइए आपने। एक सेकंड भाई, भुवन जी नहीं रुकिए भाई, एक मिनट भुवन जी, आप इतनी पूरी डिबेट मौलाना के बयान पे हो रही थी, उस दौरान आपने एक बार नहीं बोला कि मौलाना पर बैन लगा दो, वीएचपी पर बैन लगा दो, वीएचपी पर बैन लगा दो, मौलाना पर बैन लगना चाहिए? बिल्कुल लगाइए। तो ये बोलिए ना, फिर डिबेट तो उनके बयान पर हो रहा है। आप बोल रहे हैं सुबोई जी के पास जा रहे हैं। सुचरिता जी, शायद भाई साहब मुझे जानते नहीं है, मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ, राष्ट्र जागरण अभियान की संस्थापिका हूँ, ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं करती हूँ पूरे देश। आप भाई शांत रहिए भाई। अरे बीच में मत बोलिए, रुक जाइए। चिल्लाने में मेरे जितना नहीं चिल्ला पाइएगा। चिल्लाने का कंपटीशन नहीं, अगर चिल्लाना ही है तो नहीं चिल्ला पाइएगा। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। चिल्लाने की जी बोलने दीजिए। मेरा ना कोई ड्राइंग रूम एक्टिविज्म है, ना ही मैं अपने निजी हित साधने की राजनीति करती हूँ। बिल्किस बानो पे मेरी क्या स्टेटमेंट थी पूरा देश जानता है। भंडारी पे देश के सामने भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। बोल दीजिए। होने के नाते बोल रही हूँ, कोई किसी भी
किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी संगठन का, किसी भी पार्टी का हो, भारत जैसे देश में महिलाओं के साथ अपराध का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दंड है। भगवान कृष्ण की धरती है ये। अब आगे मेरी बात सुनिए, अगर कट्टरवाद पे डिबेट होगी तो विमेन एम्पावरमेंट पे बोलूंगी क्या? हाँ। टॉपिक की बात हो रही है यहाँ पर, फतवा ब्रिगेड की बात हो रही है। सुचरिता जी मुझे कुछ सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा। हाँ, बोलिए। ये जो अभी इन्होंने बोला, हाँ। इस्लाम में जश्न मनाना हराम है। हाँ। इस्लाम में कत्लो गारत करना, मातम करना हलाल है। इंसानों की, बच्चों की चीथड़े उड़ा देना हलाल है। हिंदुओं को जो है बिल्कुल लिटरली जो है उनके जिबा कर देना हलाल है। आप देखिए बांग्लादेश में अभी 4 दिन, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और यहां पर बैठकर कह रहे हैं इस्लाम में जश्न मनाना हराम है। मैं आपको बताऊं सुचरिता जी ये क्या है। ये जो फतवा ब्रिगेड है ना, जिनको हम अनपढ़ समझते हैं, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत मुसलमान बच्चे की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक आप बताएंगे कि क्या करना है, आप ही बताएंगे क्या नहीं करना है, वो पोलियो ड्रॉप लगाए ना लगाए, वो कॉफ सिरप पिए ना पिए, वो भारत माता की जय बोले ना बोले, सब कुछ आप बताएंगे और सब कुछ करने से आप ही रोकेंगे, तो उसकी रैशनैलिटी खत्म हो जाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। मेंटल इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। तभी आप उसको इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसका दिमाग चलता हो वो थोड़ी ना फट जाएगा आपके कहने से। दिस इज दी स्ट्रैटेजी, दिस इज दी एजेंडा, दैट इज द मोटिव। इसीलिए ये फतवा ब्रिगेड काम करती है एंड दैट इज व्हाई दे शुड बी निप्ड इन द बड। भाई इनको वो कह रही है बैन करने चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि शुरू से बचपन से बताया जा रहा है क्या करे क्या नहीं करे, ये गलत है और अगर गलत है तो इसकी सजा। एक चीज मैं बहुत ही विनम्रता से बोलूंगा कि नदवी साहब पर आपने डिबेट किया, ये तो बिल्कुल डिबेट का विषय था। बयान ही ऐसा था कि डिबेट होना चाहिए था, लेकिन ये रिजवी साहब के बयान पर 10वां 12वां डिबेट हो चुका है और इस आदमी का हमको पता ही नहीं चल पा रहा कि जैसे आप नदवी साहब पर बोलिए, एक मिनट आप नदवी पर बोलिए, आप दीजिएगा आप नदवी जी पर, आप नदवी पर आदमी रोज आके बोल रहे पता ही नहीं चल पा रहा। बिल्कुल पता नहीं है भाई। अच्छा आप नदवी पर बोलिए। 14 साल से सड़क पे योग ये आदमी लिख रहा है। मोदी जी का कसीदा भी ये पढ़ते हैं। अच्छा आप नदवी पर बोलिए। कुछ लोग तो ऐसे जिनको अगर वो इतने इनकॉन्सिक्वेंशियल है, उसने फतवा दे दिया ये बुरा नहीं है, वो मोदी जी की तारीफ करता है ये बुरा है। मैं तो लानत देखता हूँ ऐसे लोगों एक पे। सेकंड, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नदवी पर बोलिए। हाँ जैसे कहा जश्न नदवी पे, पहले इस पे बोल देता हूँ। इसने कहा कि जश्न मनाना हराम है। हाँ। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते मुसलमान, जश्न ईद मनाते मुसलमान। 100 जश्न हमारे यहाँ खुद है, ये जश्न कैसे मना हो गया हमारा? हाँ। एक बात। अब आपको कहना था शराब हराम है, कमबख्त शराब तो कुरान ने पहले ही हराम कर दिया, तू बार बार क्यों दोहरा रहा? हाँ। नाचना हराम है, तुझे किसने कहा? बता दे। नदवी पर बोलिए ना अब नदवी पर तो मैंने पहले कह दिया। मेरे आइडियल मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बोल रहे घर में क्या आए ना किससे उसको 2 चपाट लगाई। आप लोगों ने बैन लगा दिया। ये किस दिन डिबेट कर रहे थे, हम लोग की एंट्री नहीं थी उस डिबेट में। अब समझिए कि कौन स्पॉन्सर है, कैसा सिक्योरिटी मिल रहा है, कहां से क्या नहीं, मिल तो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि नदवी के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं बिल्कुल है। जो देश विरोधी हैं, जाकिर नायक 2 है, हम जैसे लोगों बहुत की से एंट्री लोग कह नहीं रहे हैं। थी। हाँ। एकदम सिलेक्टेड लोग जाएंगे जो उसको हाईलाइट करेंगे। भाई ये तो हिचकिचाहट है। वाह भाई वाह। कुछ लोग ऐसे मतलब हम लोगों को आगे कर रहे हैं। 15 साल से सड़क पर हाँ। मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के, ये सच है झोपड़पट्टी क्या? वालों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा? हम नहीं जा सकते। कुछ लोग आगे और कर रहे हैं वो- ऐसे आवाजों को। और ये बयान हाँ। कितना गलत बयान है ये। इन्होंने कहा कि समाधान नहीं, लेकिन इनके बयान में है, इनके बयान अल्लाह ने फैसला कर दिया तो कर दिया। अरे भाई ये बात आज आप बता रहे हो। आतंकवाद की बात कर, मैं आपको बताऊं, अब ये खेल टीआरपी से आगे जा चुका है। सुबह ही जो ने बात कही आपको समझना हो। कई लोग सोचते हैं टीआरपी के लिए बोल रहे हैं, कुछ यूट्यूब से पैसा कमा लेंगे, फेसबुक से। नहीं सर, बिल्कुल एक पूरा वर्ल्ड वाइड आतंकवाद की गतिविधि चल रही है कि हम ही रहेंगे, हमारी ही विचारधारा रहेगी और उसी प्रोपोगेंडे के तहत ये डिबेट हुई। उस लड़के को कौन जानता था? ये बहुत गली गली मारा dangerous- मारा घूम नहीं, रहा। नहीं। अब टीआरपी से आगे वैश्विक आतंकवाद
और केवल जो बात चलेगा। फैज साहब आप कह रहे This is very हैं, dangerous. एक व्यक्ति जिसे कोई जान नहीं रहा उसे कुछ लोगों ने आगे किया और उसके बाद ऐसे आगे किया कि उसके इस तरह के बयान, इस तरह के भाषण जो सीधे सीधे मुसलमानों से कह रहे हैं कि संविधान मत मानिए, धर्म को और शरिया को मानिए, सेक्युलरिज्म में मत मानिए क्योंकि सेक्युलरिज्म मानकर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या ये एक डेंजरस ट्रेंड है? देश के हर व्यक्ति को इसके खिलाफ सावधान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।